स्टार्ट करते हैं। हर पर्यायवाची के 3-3 या 4-4 देख लेते हैं, इससे ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज याद रखना, अपने आप में ईमानदार बहुत रहना। वीडियो शुरू करना है तो खत्म भी करना है, ठीक है। अंधेरा की बात करी जाए, अंधेरा का जो पर्यायवाची होता है वो तिमिर होता है, अंधकार होता है, तम होता है। मुझे उम्मीद है ये आपको पहले से पता है। अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अंगूर का क्या बेटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए स्टार लगा लो, जिसमें स्टार लगा दो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्राक्षा ही पूछा जाता है, ये भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द्राक्षा, दाख और इंगुर जो है ये अंगूर के हैं। अंधकार को मैंने अभी बताया कि भाई तिमिर, अंधेरा, तम, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अंधा देखिएगा, अंधा, अब देखिए ये अंधेरा था, ये अंधकार है, तो है एक ही चीज, है ना। चलिए अंधा देखिएगा, नेत्रहीन, चक्षुविहीन और सूरदास, ये क्या है, ये अंधा है। और जन्माद्य को कहा जाता है, सूरदास को ही कहा जाता था, यानी जो जन्म से अंधा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आ जाए कि भाई देखिए सबसे ज्यादा बच्चा स्टार लगा लीजिएगा, अनल और अनिल में कंफ्यूज हो जाता है। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु। तो अनल जो है अग्नि का है, पावक, दहन, ज्वलन और धूमकेतु। कृषाण, हुतासन, वैष्णवर और सूची, ज्वाला, आग। अब ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी पॉइंट हैं जिसमें हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैश्वानर की बात करें या फिर दहन की बात करें, पावक या फिर ज्वलन की बात करें, जिसमें ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। और अंत में ये भी पूछ लिया जाता है। ये आपको 5 याद कर लेने अग्नि के। अतिथि में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगंतुक, ठीक है। अभ्यागत, ये भी बहुत जरूरी है, मेहमान और पाहुन। अभिमान में दर्प बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दर्प जो है किसका है, अभिमान का है। पर्यायवाची मद, घमंड, दंभ, अहंकार और गर्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही जल्दी से, अमृत का सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, पीयूष पूछा जाता है और अमीय पूछा जाता है। इसके बाद आता है नंबर सोम और मधु का, ये 2 जिसमें हमने सर्किल लगाया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ में तात्पर्य, मायने, मतलब, अभिप्राय और आशय, यानी यह जो है पर्यायवाची अर्थ के हैं। अश्व के इसके साथ कौन से सबसे ज्यादा आते हैं, रविपुत्र पूछा जाता है। घोटक अब तो बहुत पुराना हो चुका है। वाजी की बात करें, घोड़ा की बात करें, है पूछा गया है। तुरंग भी पूछा गया, तुरंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करिएगा, ठीक है। चलिए असुर में देखिएगा, असुर में क्या पूछा जाता है, तो जानिएगा कि असुर को दैत्य के रूप में, दानव के रूप में, राक्षस के रूप में, निशाचर, निशाचर में समास भी पूछा जाता है। निशाचर में कौन सा समास है जो रात्रि में विचलित करता है, बहुब्री समास की बात होती है, यानी अर्थात राक्षस। और रजनीचर और धनुष, ठीक है। आंख में लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, द्रग, द्रग बहुत जरूरी है, विलोचन, दृष्टि, ठीक है। तो ये चक्षु और द्रग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में आंख में नोट कर लीजिएगा। आंगन या दिमाग में नोट कर लो या किताब कॉपी में नोट कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आंगन में अजिर पूछा जाता है, आंगन का अगना और बंगर और प्रांगण, ठीक है। चलिए आंचल में घेरा, दायरा। आंच में आग, ज्वाला, फायर, आंच, प्रकाश, वही हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आंच में उत्साह, बुराई, क्षति, हानि, चोट, अहित, आंच, इस तरीके से आपको यहाँ पर हानि के रूप में देखने को मिल जाएंगे। आंसू में नेत्र जल आएगा, नयन जल आएगा, चक्षु जल आएगा, चक्षु माने आँख, नयन माने आँख, नेत्र माने आँख, है ना। और अश्रु तो होता ही है, ठीक है। चलिए आकाश की बात की जाए तो नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत। अनंत भी बहुत ज्यादा है कि अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट। आकाश अनंत की बात करता है, अंबर की बात करता है जो ऊंचाई पर चले ही जाइए आप। आसमान तो आप जानते ही हो। आग का ऑलरेडी बता चुका हूँ। आदमी देखिए, नर, मानव, मानुष, मनुज, मनुष्य, सब कर लोगे मुझे उम्मीद है। बस एक बार आप नजर डालते जाओ और फटाफट देखते जाओ सरसरी निगाह से। हर्ष सुख किसके हैं, आनंद के। हर्ष सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास, ठीक है। सारे एकदम से खुशी वाले हैं। आम का बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें साहूकार और अमृत फल एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। अब रसाल तो पता ही है बच्चों को, रसाल, आम्र, सौरभ, मादक और अमृत फल, साहूकार, ये हो जाएंगे आम के पर्यायवाची। आसमान में देखिएगा आकाश, नभ, अभी अभी हमने बताया कि भाई आसमान में क्या है, आसमान वही है दोस्तों आकाश का, सेम आकाश का आसमान हो जाएगा। चलिए इंद्र पर आ जाइएगा, सारे देख लेंगे A to Z। अब देखिए ई वाले में इंद्र आ जाता है, देवराज आ गया, सुरेंद्र आ गया, सुरपति आ गया, अमरेश आ गया, देवेंद्र हो गया। देवेंद्र और देवराज एक साथ याद कर लो, ठीक है। वासव होगा, सुरराज हो गया, सुरेश हो गया, ये क्या है, इंद्र हो गए। अच्छा पुरंदर किसका होता है, जरा कमेंट करके बताओ, ठीक है। इच्छा का अभिलाषा, चाह, कामना और लालसा, ये देखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इच्छा के। इनाम में दोस्तों ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आता है पारितोषिक।
पारितोषिक सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, और क्वेश्चन में पिछले साल तो यही पूछ लिया गया कि पारितोषिक का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो ये इनाम का जो है अर्थ होता है। ईंधन की बात करें तो जलाऊ लकड़ी, ईंधन की लकड़ी। ईमान में निष्ठा, यकीन, भक्ति, यकीन और ईमान, ये है ना। सुचिता, सत्यवादिता, नेक नियता और सच्चापन, ये क्या है, यही ना ईमान कहते ना, उसका ईमान खराब है, उसका ईमान, उसके ईमान पर बात है। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है या उस पर यकीन किया जा सकता है तो मैं कह सकता हूँ उसका ईमान अच्छा है। सुचिता इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, ईमानदार में निष्पक्ष, गोरा, स्वच्छ, न्यायोचित, स्पष्ट, ईमानदार, सीधा, खड़ा, सच्चा, न्यायी, ठीक है। ये क्या है, ये सारे ईमानदार, ऑनेस्टी के लिए हमारे पर्यायवाची है। ईर्षा में क्या है, द्वेष, सबसे इंपॉर्टेंट, द्वेष और मत्सर, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट किया जाए। द्वेष और मत्सर किसके हैं, ईर्ष्या के पर्यायवाची। ईश्वर में भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर और विधाता आ जाते हैं। उत्तर में देखिएगा, उत्तर जो हम आंसर नहीं लिखते हैं, प्रतिक्रिया, भाई हमने आंसर दिया, उसकी प्रतिक्रिया, प्रतिवचन, प्रत्युत्तर, निर्वाचित होना, निर्वाचित करना, परवर्ती, उत्तरवर्ती, उत्तर पश्चात कथित, जवाब, जोड़ और श्राद्ध से, ये नहीं आएगा आपका, ये यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर, ये है जिसमें गोला हमने लगाया, बहुत ही जरूरी है। उदास में आपका सुनसान, बिल्कुल सही बात। निर्जन, जहाँ पर कोई जन नहीं। विषादपूर्ण, बिल्कुल सही बात, विषाद का मतलब दुख, दुख से पूर्ण मतलब उदास। मनहूस, अंधकारपूर्ण, खिन्न, विषादी, मलिन, वेदिल, निराश, सुस्त, खिन्न, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में दिया जाता है मिसाल, नाजीर, नजीर बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टांत, दृष्टांत भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि दृष्टांत किसका पर्यायवाची, उदाहरण का। उद्यान में बगीचा आ जाएगा, बाग आ जाएगा, वाटिका आ जाएगा, उपवन आ जाएगा, सब जानते हैं। उन्नति की बात करी जाए तो उत्कर्ष हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा, प्रशंसा, बढ़ती और उठान। उपवन में बाग आ जाएगा, बगीचा आ जाएगा, उद्यान आ जाएगा, वाटिका आ जाएगा, गुलशन आ जाएगा, गुलशन भी बहुत बार पूछा गया है। उपहार में तोहफा, सौगात, भेंट, सब जानते हैं, ठीक है। उपाय की बात करी जाए, युक्ति, साधन, तरकीब, तदवीर, यत्न, यत्न बहुत ज्यादा पूछा गया है। प्रयत्न, यत्न से प्रयत्न बना। उम्र की बात करी जाए तो आयु, व्यय, ये इंपॉर्टेंट है, जीवन काल सब जानते हैं। उल्लास में अभी बताया कि वे आनंद, हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रसन्नता, आह्लाद और प्रमोद। ऊषा में देखिए, ऊषा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज्यादा। सुबह जानते हैं, भोर जानते हैं, भिनसार और अल्ल सुबह। ऊंट में देखिएगा, ऊंट में सबसे इंपॉर्टेंट है लंबोष्ठ, ठीक है ना, करव, दो इंपॉर्टेंट है। और ऊंट का तत्सम क्या होता है, उष्ट होता है और साड़ियाँ भी होता है। ऋण में कर्ज, कर्जा, उधार, उधारी, सब जानते हैं। चलिए, ऋतु में आपका ऋतुराज, बहार, मधुमास, वसंत, ऋतुपति और मधु ऋतु, ये है ऋतु के पर्यायवाची। ऋषभ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऋषभ पूछा भी गया है। ऋषभ कह रहा ब्रश, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत जो मैं गोला लगाऊं, ब्रश भी इंपॉर्टेंट है, वृषभ, और बैल भी इंपॉर्टेंट है, पुंगव भी इंपॉर्टेंट है, बलिवर्द भी इंपॉर्टेंट है, गोलार्थ नहीं आता है। ऋषि की बात करें, साधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी, सब जानते हैं। एक की बात करें तो कोई, प्रति, अकेला, सब जानते हैं। एकता में एक के, एकत्व, एका, मेल, सब जानते हैं। एकत्रित में इकट्ठा हुआ। एकाग्रता में संकेंद्रण, परिश्रम, एकाग्रता और धुन, ठीक है। चलिए, ओठ में ओष्ठ आ जाएगा, अधर इंपॉर्टेंट है, लव, होठ जानते ही हैं। ओस में निहार, तुहिन, सबनम। ओसारा में बरामदा, ओसारा किसे, बरामदा को कहा जाता है, दरवाजा को कहा जाता है, सायवान को कहा जाता है, जहाँ अपन लोग क्या करते हैं भैया, जहाँ अपन लोग क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। ओसारा छप्पर, सायवान, ओसारा गैरेज, कुटिया, जहाँ पर हम लोग आराम करते हैं। ओहदा में क्या होता है, ओहदा, उसका ओहदा क्या है, तो हम कहते हैं ना उसका ओहदा मतलब कार्य, वो कार्य क्या करता है, ओहदा का कार्य होता है। काम, दफ्तर, सेवा, कर्तव्य, कब्जा, आक्रमण, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इंग्लिश रूपांतरण है। ऑक्यूपेशन भाई उसका पेशा क्या है, तो वो पेशा भी है वर्तन, अब इसको ओहदा में वर्तन भी कहा जाता है, ठीक है बेटा, वर्तन, ठीक है। औचित्य, औचित्य में देखिएगा उपयुक्तता, तर्क संगति और तर्क संगतता, ठीक है। और में देखिए, और के भी पर्यायवाची मैंने लिखे हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा है A to Z। तथा, फिर से, ठीक है, अधिक मात्रा में, अधिकता से, ऊपर से, भाई सिंपल सी बात है, और लाओ, और लाओ, अधिकता से। औषधि को देखिएगा, औषध को औषधि, दवा, दवाई। औसत का माध्य, नरम, साधारण,
इंपॉर्टेंट है। कपड़ा में देखिएगा मयूख, वस्त्र, चीर, वसन, पट और अंशु। इसके साथ ही साथ कर, कर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। इसके साथ करपट और नोट कर लीजिए, करपट कपड़ा का क्या होता है, तत्सम होता है, परिधान और अंबर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको काटिएगा। कमजोर में देखिए निर्बल, बलहीन, दुर्बल और मरियल, जिसको शक्तिहीन कहा जाता है, सब जानते हैं। कमल का देखिए, कमल में आ जाइएगा, कमल। कमल में देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पर्यायवाची शब्द में जलज, पंकज, नीरज, तोयज, बारिज, ये सब लिख लेना है। जलज, पंकज, नीरज, तोयज, बारिज। ठीक है। अब कलम में लिख लीजिएगा छेनी, कलम, नक्काशी करने का औजार, या कलम, कटाव, काट छाट। किनारा में देखिएगा तीर, कूल, कगार, तट। अब किरण में देखिए गभस्ती, रश्मि, अंशु, अर्ची, गोकर और मयूख, मरीचि, ज्योति, प्रभा। बहुत इंपॉर्टेंट है मरीचि और मयूख, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे गए दोनों। सबसे ज्यादा एग्जाम में मरीच और मयूख पूछे गए हैं, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कोयल में देखिएगा दोस्तों कोकिला, पिक, काकपाली, वसंत दूत, बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों वसंत दूत और काकपाली। और ये क्या है, ये सारिका दोस्तों। इस तरीके से कोकिला अब ज्यादा नहीं पूछा जाता, पहले बहुत पूछा गया है। कोष में, कोष का मतलब क्या होता है, जो भंडार होता है, खजाना होता है, निधि होता है, कहते हैं ना सरकार का कोष, सरकार का खजाना, सरकार की भंडार निधि। क्षमता में कार्य क्षमता, निपुणता, योग्यता, पात्रता, संपन्नता, सुघड़ता, इंपॉर्टेंट है। कार्य निर्वाह क्षमता, सब कुछ बताएंगे, कतई बिल्कुल एक इससे बाहर नहीं। क्षितिज में आ जाइए, ज्ञान आदि की सीमा। क्षितिज जो हम कहते हैं ना, बिल्कुल सीमा होती है, बिल्कुल क्षितिज, जैसे सूर्य की बात करें। खबर क्या क्या होता है, जानकारी और सूचना। खुश का मुबारक, प्रसन्न, शुभ, सुखप्रद, आराम, खुश, सुखमय, प्रसन्न चित्त, हंसमुख, मस्खरा, मस्खरा कहते हैं ना, मस्खरा। ठीक है, तो यहाँ सानंद और आनंद। चलिए खुशबू में देखिएगा सुगंधि, सौरभ, सुरभि और महक। ये क्या है, सुगंध के हैं, सुगंध यानी खुशबू। खुशी आप सभी जानते ही हो। खून में आ जाओ, रक्त, लहू, रुधिर, सोडित, इंपॉर्टेंट, सोडित और लोहू। ठीक है, चलिए खेत में आ जाइए, फार्म, कृषि क्षेत्र, कृषि भूमि क्षेत्र, मैदान, खेत, और एक और आता है क्षेत्र। ठीक है, खेत का क्षेत्र भी होता है। रणभूमि, विस्तार, फार्म, क्षेत्र, जोताई और जुताई। खेल में, खेल में सबसे ज़्यादा आता है क्रीड़ा। खेल में आता है दोस्तों क्रीड़ा, और खेल में क्या आता है बताइए, जल्दी से बताइए। खेल कूद आता है, नाटक, क्रीड़ा आता है, अभिनय, जुआ आता है, सब कुछ आ जाएंगे खेल में। फिर भाई कोई भी आपका खेल हो, तमाशा, बहलाव, विनोद, शिकार विनोद, बिहार, खिलवाड़, मनोविनोद। ये भी क्या है, मनोविनोद। ये क्या है, यही दोस्तों आपका, जैसे ताश की रमी भी ले लो, तो ये भी खेल में ही आ जाते हैं। चलिए गंगा की बात करें तो देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, देवपगा, ध्रुवनंदा। ठीक है, चलिए गगन में आपको पता ही है ऑलरेडी, अंबर, आकाश, आसमान, फलक और नभ। गणेश में आ जाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वक्रतुंड पूछा गया, विघ्नेश पूछा गया, एक दंत भी आ चुका है, गजानन भी आ चुका है, विनायक भी आ चुका है, लंबोदर भी आ चुका है। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सब याद करना पड़ेगा। गरीब में कंगाल, निर्धन, रंक और धनहीन, ये क्या है, ये गरीब के हैं। गांव में ग्राम, देहात, खेड़ा, पुरवा, टोला। गाय में देखिए गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा और रोहिणी, ये गाय के हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आ जाइएगा गुड़ पे। गुड़ में लक्षण आ जाता है, धर्म गुण आ जाता है, उत्तमता आ जाता है, हुनर आ जाता है, हुनर ना, हुनर कहते हैं इसमें बड़ा अच्छा हुनर है। विशिष्ट लक्षण आ जाता है, विशिष्ट गुण आ जाता है, गुण पूर्णता आ जाता है। गुरु में क्या आ जाएगा, गुरु में एक शिक्षक आएगा, मुदरिस आएगा, अध्यापक आएगा, आचार्य आएगा, उस्ताद भी आएगा। उस्ताद भी बहुत बार पूछा गया है। गुलाब में गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा, गुलाबी रंग, फीते का गुच्छा। इस तरीके से आपको गुलाब, भाई हर चीज़ का तोड़ है, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। असुर में देखिए दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर, रजनीचर और धनुष, इंपॉर्टेंट है। आँख में लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि। आंगन में आंगना, बंगर, प्रांगण, अजिर। ठीक है, गुस्सा में क्रोध, रोष, कोप, अमर्ष, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो गुस्सा का अमर्ष सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। ग्रह का घर, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आलय। घटा का मेघ, बादल, घन, अम्बुद और अम्बुधर। एक चीज़ और बता दें,
अम्बुद का मतलब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, जरा कमेंट कीजिएगा। बादल लगाओगे, इसीलिए बादल से घटा संबंधित है और बादल के साथ हमेशा दा लगता है।